जय जय श्री राधे। हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश में हमको सिखाया जाता है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हम लोगों के यहाँ माता पिता को भगवान का स्वरूप माना जाता है और इनके प्रति बड़ी आदर की भावना रखी जाती है। कुछ ऐसे देशों की कहानियां मैं सुनता रहता हूँ कि जहाँ पर परिचय जो दिया जाता है वो कुछ ऐसे दिया जाता है। कभी कभी विदेशों में ऐसा देखने को मिलता है, टॉम मिले और उनकी पत्नी बॉबी वो साथ में है, तो परिचय ऐसे दिया जाता है कि दिस इज टॉम एंड शी इज माई वाइफ, और ये 2 बच्चे मेरे हैं और ये 2 बच्चे इसके हैं। हम लोग कम से कम उस देश में नहीं रहते। यहाँ तो बंधन के बाद 7 जन्म का बंधन स्वीकार कर लिया जाता है। तो ऐसे सुंदर देश में माता और पिता को भगवान का स्वरूप माना जाता है, देखा जाता है। तो उसी स्वरूप के अंतर्गत में एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग विदेश में रहें चाहे भारत में रहें, पर भारतीयता आपके भीतर विराजित रहनी चाहिए, सदैव रहनी चाहिए। यदि आप भारतीय मूल के हैं तो भारतीयता आपके भीतर होनी चाहिए। देखो, विदेशों की नीतियां कुछ ऐसी हैं। यहाँ पर तो सेवा, सत्कार, आदर करना, त्याग करना, ये सब सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पर शिक्षा को केवल भौतिकता तक सीमित नहीं किया गया। हमारे यहाँ पर शिक्षा में विद्या ददाति विनयम, यानी कि शिक्षा में संस्कारों को भी शामिल किया गया है। यही कारण है कि हम लोग किसी के दुख को समझते हैं, हम लोगों का चित्त संवेदनशील होता है। किसी के कष्ट में दुखी होना ये हम लोगों के चित्त में अपने आप संस्कारों के द्वारा प्रतिष्ठित हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया विदेश में, भारत में नहीं, विदेश में। तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो कार वाला मार करके चला गया। बेचारे 70 वर्ष के एक बुजुर्ग थे। कुछ लोगों ने देखा, उठाया और उठा करके उनको निकट के क्लिनिक में एडमिट करा दिया। जब डॉक्टर ने देखा तो हॉस्पिटल तक आने तक उनका शरीर शांत हो चुका था। डॉक्टर ने कहा, सॉरी, ही इज नो मोर, अब ये नहीं बचे। अब वो लोग तो जो उनको छोड़ने के लिए आए थे वो रास्ते के राहगीर थे, छोड़ करके वह तो चले गए। अब डॉक्टर के आगे एक प्रश्न खड़ा हो गया, ये कौन है? उसने तुरंत उनकी जेबों को चेक किया तो उसमें एक डायरी निकली। रात के 1 बजे का समय था, वो व्यक्ति मर चुका था। जैसे डायरी को निकाला तो उसमें एक नंबर मिला। डॉक्टर ने उस नंबर को डायल किया और उसमें डायरी में लिखा था कि ये इनके बेटे का नंबर है। जैसी कॉल किया रात को तो बताया कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग यहाँ इनको एडमिट करके गए, मैंने देखा भी, प्रयास भी किया, लेकिन अब वह नहीं रहे। तो अब आप इनकी बॉडी मेरे इस एड्रेस से लेकर के चले जाएं, ऐसी प्रार्थना है। तो दूसरी ओर जो व्यक्ति था उसने इतनी बात सुन करके जोर से कहा, आर यू इंडियन डॉक्टर? यस, मैं इंडियन हूँ। हाँ, तभी तो तुम रात को 1 बजे मुझे फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हो हैं? अरे ये सूचना देनी थी तो तुमको नहीं पता कि मेरे सोने का समय ही है, सुबह भी ले सकते थे, रात में तुमने मेरी नींद को खराब किया। आप आश्चर्य करेंगे, क्या ऐसी व्यवहार का एक पालन क्या भारतवर्ष में हो सकता है? ऐसी स्थिति को क्या हम भारतवर्ष में उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ तो जैसी कोई रात को सुनेगा तुरंत दौड़ पड़ेगा, मेरे पिता हैं, मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो विदेश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वह संवेदनशीलता को नहीं जानते, किसी के दुख दर्द को नहीं जानते। यही कारण है, बाहर रहे बच्चे या यहाँ रहें, बच्चों को अपने घर के संस्कारों की किताब जरूर पढ़ा देनी चाहिए। आपकी स्थिति को समझें। आज के समय में यह प्राय देखने को नहीं मिलता और इससे बहुत दुखद स्थिति बनी हुई है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने घटना ऐसी सुनी थी, विदेश में पढ़ा करके माता पिता ने बच्चों को भेजा और भेज करके बच्चे वहीं सेटल हो गए। माँ पिताजी के जाने के बाद में अकेली रह गई। एक दिन बच्चा आया और आकर के उसने सारी प्रॉपर्टी को बेचा और बेच करके अपने नाम पैसे को भेज दिया, अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया और माँ से कहा तुम यहाँ नहीं रहोगी, हमारे साथ चलोगी। लेकर के गया, लेकिन एयरपोर्ट पर
माँ को बिठा दिया और खुद फ्लाइट से अपना जहाँ पर निवास था वहाँ चला गया। माँ ने बार बार पूछा मेरा बेटा आ रहा होगा, पर जब लोगों ने पूछा कि माँ कौन सी फ्लाइट थी, कहाँ जाना था, जब जानकारी मिली तो पता चला कि फ्लाइट 5 घंटा पहले ही उड़ चुकी है और वो बेटा उसमें सवार होकर के गया। और जब वीडियो देखा गया तो जानबूझ करके वो माँ को वहीं बिठा करके गया, वो बड़े प्यार से गया। ऐसी स्थिति ये संवेदनहीनता का एक प्रमाण है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी बात, पर संस्कार जरूर दें। कम से कम आपके दुख में वो दुखी हो सकें और आपके सुख की अनुभूति भी सुख के साथ कर सकें। राधे राधे।